मैं जानता हूँ पापा ने जो किया वो गलत था, लेकिन आखिरकार है तो मेरे ही पापा ना। और मैं अपने पापा को जेल नहीं जाने दे सकता। प्लीज ये सब मत करो। प्लीज प्लीज आप ये सब मत कीजिए। इतने सालों तक तड़पी हूँ मैं अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए, और आज वो तड़प शांत होगी। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। अब देविका को सजा मिलेगी, मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा, और साथ साथ पापा को भी सजा मिलेगी इस उम्र में। सुमन प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा मत करो। प्लीज उनको माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से। पापा के बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो, हमारे परिवार के बारे में सोचो। सुमन, भगवान के लिए क्षमा कर दे, इन्हें एक मौका दे। प्लीज भाभी माफ कर दीजिए पापा को। नेताजी प्लीज मेरी बात सुनिए। पापा जी ने खून नहीं किया, लेकिन उनके ऑर्डर पे खून हुआ तो उनकी सजा भी कम होगी। अब जो भी फैसला लेगा पापा जी के फ्यूचर का कानून लेगा, और कानून जो भी फैसला लेगा ना मुझे मंजूर है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगी। सुमन प्लीज माफ कर दो पापा को। प्लीज प्लीज ये सब मत कीजिए। जैसे आपके लिए आपका परिवार इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरे भाई का इंसाफ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको इंसाफ दिलवाने दे दीजिए मुझे प्लीज। मत रोकिए मुझे। सुमन प्लीज। सुमन तुम लोग रोते रहो, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं करेंगी, जो करूंगा मैं करूंगा। आखिर इन पर नजर रख, मैं संभालता हूँ सब। सुमन 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 एक बार मेरी बात तो सुन लो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जाने दीजिए। सुमन मेरी बात। सुमन प्लीज ये सब मत करो। अगर पापा जेल चले गए ना तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। सिर्फ आपका परिवार नहीं है वो, मेरा भी परिवार है। और क्या लगता है आपको ये सब करके बड़ी खुशी मिल रही है क्या मुझे? आप जानते भी नहीं कितना मुश्किल है ये, मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मैं जानती हूँ कि सच की कीमत कितनी भारी पड़ेगी मुझे। तो फिर मत करो ना ये सब। और फिर इस गिल के साथ जियो कि जिसने मेरे भाई को बनवाया उसको मैं सजा तक नहीं दिलवा पाई। भाई था वो मेरा छोटा, मासूम, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा। आपके लिए लड़ा वो, आपकी टिकट के लिए, आपके इलेक्शन के लिए, आपके नॉमिनेशन के लिए, और आपके पापा ने उसी को मार दिया। उनको मुझसे प्रॉब्लम थी तो मुझे सजा देते, मुझे मार देते। मेरे भाई को क्यों? क्यों? मेरा ये फैसला मुश्किल है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार सही की कीमत बहुत ज्यादा भारी होने पर भी चुकानी पड़ती है। और आज आपको फैसला करना है कि आप सही करेंगे या गलत। सुमन प्लीज मेरी बात सुनो। सुमन सुमन प्लीज एक बार सुनो तो। सुमन देखो मैं जानता हूँ पापा ने जो भी किया वो गलत था। पापा ने सिर्फ तुम्हारा भाई तुमसे नहीं छीना, मुझसे भी मेरा छोटा भाई ऋषि छीना है। मैं अपने छोटे भाई ऋषि को खो चुका हूँ एक बार, अपने पापा को नहीं खोना चाहता। प्लीज। मेरे और मेरे परिवार तो सब कुछ खो चुका है ना ऑलरेडी। मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। अपने भाई को खोया, आपको खोया, अपना पूरा जीवन खोया। आप नेताजी, आप मुझे नहीं रोकेंगे क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। पापा जी को सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब। अरे नेताजी आप यहाँ? सर मुझे फोन करते मैं आ जाता था सर। क्या हुआ? मुझे कंप्लेन लिखवानी है। किसकी? अपने भाई के खूनी की। खूनी? कौन? इंस्पेक्टर साहब। हेलो। क्या? हम अभी आ रहे हैं। सॉरी क्या हुआ? ले जाइए, हमें घर जाना होगा। पर हुआ क्या? पापा जी। पापा
मतलब माँ सही बोल रही थी, आप ही देविका से मिले हुए हैं ना? उन्होंने बोला और तुमने मान लिया। तुम भी उनके प्लान में फंस गई। माँ का प्लान? क्या मतलब है आपका? भूमि, वो चाहती हैं कि जो हमारे बीच में रिश्ता है वो ना बने। वो चाहती हैं कि तुम मुझसे नफरत करो, क्योंकि वो जान गई हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। भूमि, मैंने हमेशा सुमन को एक दोस्त की नजर से देखा है। तुम्हारी माँ और बुआ हमेशा उन दोनों ने मेरे और सुमन के बीच में रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है। बाब, उन्होंने यही कहा है कि मैं सुमन के लिए बेस्ट हूं, लेकिन भूमि, मैं सुमन के लिए बेस्ट नहीं हूं। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं सुमन से नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं भूमि। नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो जानती हैं कि सुमन से कोई शादी नहीं करेगा। और आई नो वो सुमन का अच्छा चाहती है, मैं जानता हूं, लेकिन उसके लिए झूठ बोलना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम दोनों की माँ है, अपनी दोनों बेटियों को एक सा प्यार देना चाहिए ना। वो हमेशा सुमन की खुशियों के बारे में सोचती है, तुम्हारी नहीं। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी की पड़ी है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ भूमि। भूमि चल बेटा। आपको कहीं पापा दिखे तो फोन कीजिएगा। कहाँ चले गए? नेताजी, आपने पापा को देखा है क्या? कहीं पापा दिख नहीं रहे हमें। लड्डू क्या है पापा, किधर गए? पता नहीं भैया। पता नहीं मतलब क्या है यार? भैया, आप लोगों के जाने के बाद पापा बहुत अपसेट थे। माँ ने समझा बुझाकर उन्हें कमरे में भेज दिया आराम करने के लिए, पर जब मैं क्रॉस चेक करने गया तो पापा थे ही नहीं कमरे में। पूरा घर देख लिया, आसपास के एरिया देख लिया, जान पहचान लोगों को कॉल कर लिया, मगर कुछ भी पता नहीं चला भैया। पापा ने ऐसे कभी भी नहीं करा। ठीक है, चिट्ठी छोड़ के गए। पूरी उम्र लग जाती है इज्जत कमाने में, और एक गलत फैसला उस इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। मेरे गलत फैसले ने सिर्फ मेरे नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का सर शर्म से झुका दिया। आज तक मेरे बेटे ने मेरी गलती पर पर्दा डाल के रखा था, और आज वो गलती सबके सामने आ जाएगी। सुमन बेटा, तुम्हें इंसाफ चाहिए ना? जाओ इंसाफ हासिल कर। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें जीत ही मिलेगी। बस एक विनती है, मेरे तीर्थ को, अपनी मम्मी जी को, अपने अखिल भैया को अकेले मत छोड़ना कभी। मुझे तुम्हारी हिम्मत की, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। रही बात मेरी, बेटा, इस उम्र में मैं जेल नहीं जा पाऊंगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और अपने गुनाह का प्रायश्चित मैं खुद करने जा रहा हूं। मुझे ढूंढने मत आना। मेरे जैसे आदमी का कहीं गुमनाम मर जाना ही अच्छा है। लड्डू, पापा जी को पता नहीं वो क्या करने जा रहे हैं। लड्डू, माँ कुछ नहीं होगा उनको, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा उनको। आपका लड्डू है ना आपके साथ, मैं ढूंढ निकालूंगा। आप बस प्लीज शांत हो जाइए। लड्डू, तुझे नहीं पता, जब भी उनकी टेंशन बढ़ जाती है ना, तो उनके अल्जाइमर के सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। बहुत घबराने लगते, बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। लड्डू, वो कहाँ होंगे उन्हें खुद को भी नहीं पता होगा। बड़ा खिलाड़ी बनने चली थी, मेरा गेम ओवर करने का प्लान था, यहाँ तो पापा जी के ही गेम को ओवर कर दिया। चुप! हर बात का ना एक टाइम होता है, और आपकी तो किसी भी बात कोई भी सही टाइम पे होती नहीं है। जरूर आप ही ने किया होगा ये सब। मैंने? ये हर बात में मैं क्यों आ जाती हूँ? आई नो मैं इम्पोर्टेंट हूँ, पर इतनी इम्पोर्टेंट? वाह मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है तुमने किया है। मम्मी जी बताइए, एक बूढ़े बीमार आदमी को कोई जेल भेजता है क्या? बड़ा भगवान का नाम लेती है, उनसे जरा सीख भी ले लेती। बेचारे पापा जी इतनी माफी मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे,
कर देती माँ, दिखा देती कि तुम्हारे पास बड़ा दिल है, लेकिन नहीं, तुम्हारा ईगो जो इतना बड़ा है। डिसाइड कर लिया है कि पापा जी को जेल भेजकर ही दम लूंगी, है ना? खुश? दे दी पापा जी को सजा? पता नहीं बेचारे पापा जी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कहाँ भटक रहे होंगे। अगर पापा जी को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो देविका, ऐसा मत बोलो, उन्हें कुछ नहीं होगा। सुमन, क्यों किया तुमने ऐसा? दे देती ना उन्हें माफी। हाथ जोड़ के खड़े थे तेरे सामने, गिड़गिड़ा रहे थे, माफी मांग रहे थे। उन्हें सजा देकर तेरा भाई ऋषि लौटने तो नहीं वाला था, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? इन्हें खो देंगे हम। लड्डू ढूंढ पापा जी को, अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। लड्डू माँ प्लीज, आप प्लीज शांत हो जाइए, ऐसी बातें मत करिए। मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा पापा को। मैं उनको ढूंढ निकालूंगा। ओके, तो एक काम कर, तू बाइक पे निकल, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा ढूंढ, पूरे इंदौर का ढूंढ निकाल, पर पापा मिलने चाहिए, समझा तू? कि भैया माँ कुछ नहीं होगा, प्लीज प्लीज भरोसा कर। नेताजी, हमें पुलिस कंप्लेंट भी लिखवानी चाहिए मिसिंग पर्सन की, वो पुलिस भी हमारी हेल्प करेगी। हाँ चलो। हेलो, मेरा फोन तो देकर जाइए, मुझे भी पापा जी को ढूंढना है। और वैसे भी तुम्हारा प्रॉब्लम था कि सुमन के लिए मैं किसी को कॉल करूं, अब सुमन तो आपके साथ है ना। दीजिए, लाइए मेरा फोन। ढूंढ निकालो उन्हें लड्डू। क्या हुआ भूमि? तू चल क्यों नहीं रही है? किसका वेट कर रही है? जल्दी चल, हमें जाना है और सुमन को ना सारी सच्चाई बतानी है, उसको इसे बताना बहुत जरूरी है। माँ मैंने दी को कॉल किया, मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसे सब बता दिया। हाँ, और वो कह रही है कि हम ऐसे बिना किसी सबूत के विक्रम पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते ना। विक्रम बहुत स्मार्ट है, वो हाथ से फिसल सकता है ऐसे ही। तो उसने कहा है कि वो एक पुख्ता सबूत ढूंढेगी और फिर विक्रम का सामना करेगी। और माँ, तब तक हमें नॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा विक्रम के सामने। सुमन ने कहा ये सब? ठीक है, सुमन ने कहा तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। मैं चलती हूँ, तू आ जा। थैंक यू। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारा ये भरोसा कितना मायने रखता है मेरे लिए। ट्रस्ट मी, तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है। विक्रम, मैंने जो भी किया अपने लिए किया, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस घर में आज तक सब कुछ दी के लिए हुआ है, सब दी के बारे में सोचते, दी की खुशी, दी की लाइफ, दी का करियर। मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, इसीलिए आज ये फैसला मैंने अपने लिए किया। अब हमारी लव स्टोरी परफेक्ट है। इंस्पेक्टर साहब, एक कंप्लेंट लिखवानी है हमें। हाँ सर, आपने बताया था इनके भाई के खूनी के खिलाफ ना। सर, हम तो कंप्लेन लिख ही रहे थे, फिर आप दोनों पता नहीं कहाँ चले गए बगैर कंप्लेन लिखवाए। बताइए सर, किसके खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है? अभी लिख देते हैं। नहीं, हमें मिसिंग पर्सन कंप्लेंट लिखवानी है। मिसिंग पर्सन? कौन मिसिंग है सर? मेरे पापा जी, चंद्रकांत मित्तल। व्हाट? चंद्रकांत मित्तल? जी सर, उनको अल्जाइमर है, वो भूल जाते हैं कहाँ है, कैसे है, कहाँ पर जाना है। आप प्लीज जल्दी से उनकी रिपोर्ट लिखिए। हमें पता नहीं वो कहाँ होंगे, उनको जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, आप हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हवलदार जी। सर, मैडम जो डिटेल्स दे रहे हैं उन्हें नोट करो।